बहुत पुरानी कहानी है। एक बड़ा सा पहाड़ के नीचे एक छोटे से गांव बसा हुआ था और उसी गांव का एक लड़का था जो अपने आलसीपना और कामचोरी से परिचित था। उस गांव का सभी लोग उसे आलसी और कामचोर के नाम से पुकारा करते थे। वह लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ में बैठा रहता और बैठे बैठे अपने आने वाला भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखा करता था। वह लड़का का दिन ऐसे ही आलसी में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बुद्ध भिक्षुक आते हैं और वह बुद्ध भिक्षुक अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। बुद्ध भिक्षुक सारा दिन उसी गांव में भिक्षा मांगते थे और गांव के लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश दिया करते थे। और जब रात होता था तब गांव के पास में ही एक बुद्ध मठ में विश्राम किया करते थे। बुद्ध भिक्षुक प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा करके वापस लौटते वक्त तब उस अलसी लड़के को उस पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ और कभी लेटा हुआ देखा करते थे। बुद्ध भिक्षुक लगातार 2 दिन वह लड़का को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखा। ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षुक समझ गए थे कि वह लड़का मानसिक आलसी का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध भिक्षुक गांव से भिक्षा करके जब वापस बुद्ध मठ में जा रहे थे तब बुद्ध भिक्षुक ने देखा कि वह लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षुक ने अपने आप को नहीं रोक पाए और वह तुरंत उस लड़के के पास चले गए। बुद्ध भिक्षुक ने उस लड़के से कहा, बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। वह लड़के ने बैठे बैठे अपने गर्दन घुमाए और उस पहाड़ी की ओर देखा और उसके बाद भिक्षु से कहा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में उतना ताकत नहीं है। भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी की शिखर पे भी नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी की शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। भिक्षु ने कहा, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कहीं भी नहीं देखा होगा। वह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। भिक्षु की इन सभी बातों को सुनकर उस लड़के के मन में उत्सुकता जगा क्योंकि वह लड़के ने आज से पहले वह पंख के बारे में कभी भी नहीं सुना था और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा जगा। भिक्षु से कहा, मैं आपको वो दुर्लभ पंख ला करके दूंगा। ये कहने के बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे समझे सफर में निकल पड़ा था और वह सफर बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी की रास्ते में बहुत ही उतार चढ़ाव था जिससे वह लड़का बहुत ही जल्द थकने वाला था। उस लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन वह हार नहीं माना। वह पहाड़ी के ऊपर चढ़ता ही गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा वैसे वैसे उसमें जोश आने लगी जो आज से पहले कभी भी वह ऐसे जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह लड़का आखिरकार उस पहाड़ी की शिखर तक पहुंचा तब वह बहुत ही थक चुका था, लेकिन वह लड़का अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हो रहा था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान थी। वहां से प्रकृति का सौंदर्य देखकर वह और भी मुग्ध हो गया था, लेकिन उसे पहाड़ी की दूसरी ओर भी उतरना था और उस गुफा को भी ढूंढना था जहां भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज़्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढलान बहुत ज़्यादा खड़ी थी। पहाड़ी में चढ़ने वक्त वह लड़का बहुत ही बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन वह भिक्षु को पंख लाने की वादा जो किया था, इसकी वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वह उस गुफा में पहुंच ही गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो गुफा में आ रहा रोशनी से चमक रहा था।
वह पंख को अपने हाथ में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्य हो गया, क्योंकि वह ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था। वह काफी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया उसे यहाँ से वापस भी जाना है और वह अब बहुत ही बुरी तरीके से थक चुका था। वह सोच में पड़ गया कि वह फिर से उस पहाड़ी पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए तो वह बहुत ही उदास और हार मान लिया था, लेकिन तभी उसे अंदर से एक विश्वास जागती है कि वह वापस जा सकता है। और फिर उसे ये भी याद आता है कि उसने तो भिक्षु से वादा भी किया है पंख लाकर देने का। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा ये सफ़र करने की ताकत है और मनोबल भी है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पे चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। उसका पूरा शरीर बहुत ही दर्द से चीख रहा था। उसकी मांसपेशियों में बहुत ही दर्द हो रहा था और पैर कांप रहे थे, सांसें फूल रही थी। वह कई बार लड़खड़ा के भी गिर पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चल पड़ा और वह हार नहीं माना। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह भिक्षु के पास पहुंचा और हाथों में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही अंदर से खुशी हुआ। उसे संतुष्टि था कि वह आज अपने आलसी को खत्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया। उसकी चेहरे पे रौनक और खुशी देखकर भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत ही खुश हूँ। आज तुमने तुम्हारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है और ये सीखा है कि आलसी बहुत ही बुरी चीज़ होती है जिसे कभी भी नहीं अपनानी चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा मनुष्यों के दिमाग पे हावी होती है, जिसे हमेशा दूर रखना चाहिए और अपने आलस्य को खत्म करना चाहिए। आलस्य जीवन की सफलता पाने की सबसे बड़ा बाधा है, जो तुम्हें ये तोड़कर तुम्हें एक पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा कर नहीं लेते। उस लड़के ने भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में अपने सर को हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही कठिन और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलस्य मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया की कोई भी कठिन कामों को करने के लिए उसके पास ताकत, मानसिकता और दृढ़ संकल्प है। उसके बाद भिक्षु ने वह लड़के को आशीर्वाद दिया और वह वहां से गांव से चले गए। ये कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी भी पता नहीं था। आलस्य से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना चाहिए। चाहे वह लक्ष्य कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।